तो चलिए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर आगे चलने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो आपका बार बार पूछा जाने वाले सवालों में से एक है, और ये आपका बोर्ड मॉडल सवाल है मान लीजिए। तो ठीक है, क्या सवाल दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के जो द्विघात समीकरण होंगे के विविक्त कर, पहला विविक्त कर, दूसरा मूलों की प्रकृति, और तीसरा क्या कहता है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए, मूल पता करिए। ठीक है, तो चलिए देखिए आपका सवाल क्या बोला, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण आपका क्या दिया गया है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल 0, ये है ना। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां a बराबर ये यानी 4, b इक्वल 4√3, c क्या 3। ठीक है, तो पहला सवाल आपका है विविक्त कर, है ना, यानी कि डी। तो चलिए चलते हैं हम लोग विविक्त कर। विविक्त कर डी बराबर होता है b² माइनस 4 ये c, है ना, होता है फॉर्मूला। चलिए रख देते हैं फॉर्मूला में। b मतलब क्या, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a यानी 4c यानी 3। ठीक है, हल करते हैं, इसको हल करिएगा। 4 चौके 16 तिया 48 माइनस 4 चौके 16 तिया 48। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया, 0 दे दिया, यानी आपने विविक्त कर निकाला तो क्या दिया, 0 प्राप्त हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल में क्या बोला, मूलों की प्रकृति बताइए, इसका प्रकृति क्या है। तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, देखिए ध्यान दीजिएगा इधर, कि अगर d का मान 0 के बराबर अगर होता है तो हम कह सकते हैं क्या कि 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर d का मान यानी विविक्त कर आपका 0 प्राप्त होता है तो हम क्या कहेंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। लिख सकते हैं यहां कि 2 समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, यहां 3 शर्त होता है। तो यदि d इक्वल 0 आता है, d का मान 0 आता है तो 2 समान वास्तविक मूल होंगे। अगर d का मान माइनस में, अगर d का मान जो होता है 0 से बड़ा हो जाता है, तो 0 से बड़ा कब, यानी कि प्लस में कोई संख्या अगर 1 2 3 है, प्लस में अगर कोई संख्या आ जाता है, d का मान, d का वैल्यू अगर मान जो है प्लस में आता है, तब क्या होगा, 2 भिन्न अलग अलग, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मूल होंगे। ठीक है, और अगर d का वैल्यू जो है, d का मान जो है 0 से छोटा आ जाता है, 0 से छोटा कहने का मतलब माइनस में आ जाता है, तो फिर वहां से हम क्या कहेंगे, कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर d का मान 0 के बराबर होता है तो 2 समान वास्तविक मूल होंगे, d का मान 0 से बड़ा होता है तो 2 अलग अलग, 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और अगर d का मान 0 से छोटा हो जाता है तो कोई मूल नहीं होगा। ठीक, तो सवाल यहाँ क्या था, d का मान क्या दिया, मूल, यानी विविक्त कर हमने निकाला तो 0 दिया, लेकिन एक और सवाल पूछा मूलों की प्रकृति, तो यहां लिखिएगा, तो प्रकृति क्या दिया, d का मान 0, तो 0 में क्या लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा कि d इक्वल 0, इसलिए 2 समान
वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, आपका दूसरा सवाल का जवाब भी आपने लिख दिया। ठीक है, क्या पूछा? मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति हमने लिखा कि डी का मान अगर शून्य होता है तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तीसरा सवाल हमने लिखा कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूलों का अस्तित्व तो है, तो द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए ना। तब हम लोग क्या लिखेंगे? द्विघाती सूत्र से। तो बताइए द्विघाती सूत्र क्या है? तो द्विघाती सूत्र में आ जाता है, अलग अलग निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा करके भी निकाल सकते हैं, या एक्स बराबर है एक ही साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाय 2a। ठीक है, तो हम यहां से क्या करते हैं? अल्फा निकाल लेते हैं। चलिए निकालिए। देखिए, मान रखिए, मान में आपका दिया माइनस का बी क्या है? 4√3 माइनस का 4√3 प्लस डी आपका क्या निकला? 0√0 बाय 2 ये मतलब 4। ठीक है, हल कर दिया। ये हो गया माइनस का 4√3, 0 का वैल्यू 0 हो गया, बाय हल कर दीजिएगा। यानी क्या दिया? माइनस का √3 बाय 2। ठीक है, अब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा निकालिए, एक और निकालिए, बीटा निकाल सकते हैं। तो वहां पे क्या कहिएगा कि माइनस बी, यहां आपने प्लस लिया था, माइनस लीजिए, माइनस √d बाय 2a। ठीक है, फिर मान रखिए पुनः माइनस बी यानी 4√3 माइनस √d का वैल्यू 0 बाय 2a मतलब 4। इसे पुनः हल किया तो यहाँ क्या दिया? 4√3 बाय 8, 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहां से पुनः काटिएगा, यानी √3 बाय 2। अब देखिए यहां दोनों स्थितियों में क्या दिया? हमने जो लिखा था कि दो समान वास्तविक मूल होंगे, तो जो दोनों मूल आया, ये अल्फा भी आपका √3 बाय 2 दिया और आपका बीटा भी √3 बाय 2 दिया। दोनों समान आ गया ना, है ना? तो आप लिख सकते हैं, यहाँ अलग कर दीजिए, -3 बाय 2 और बीटा -√3 बाय 2। इसी तरह से आप एक और समीकरण आपका दिया गया है 2x² - 6x + 3 के द्वियुक्त कर बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए, और अगर इसका अस्तित्व है तो इन्हें आप द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल करें और हमें मूल बताएं। ठीक है।